दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने कई बार रोते हुए देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखे ही होंगे। वो कई बार भावुक हो जाते हैं और जब वो ऐसा बार बार करने लगे, यानी कि बार बार रोने लगे, तो उनके रोने पर लोग भी कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगे कि रोने का कहीं ना कहीं फायदा लेना चाहते हैं मोदी जी। और उनके आंसू निकलने को लेकर के एक नेता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब जैसे ही तीसरा चरण आने वाला है या चुनाव जैसे ही आगे आएगा, हो सकता है कि मोदी जी की आंखों से आंसू भी निकल आए, वो रो पड़े। और उस नेता की यह भविष्यवाणी सही साबित हो गई। मोदी जी गोदी मीडिया के एक चैनल पर रो पड़े, भावुक हो पड़े। अब आप कहेंगे कौन है वो नेता, कौन सा है वो चैनल, क्या था वो सवाल और आखिर क्यों हो गए वो भावुक, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, वो नेता है कांग्रेस के राहुल गांधी। राहुल गांधी ने करीब 10 दिन पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अब मोदी जी की स्थिति ऐसी होने वाली है चुनाव में कि जैसे जैसे आगे चुनाव आएगा, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए, वो रो पड़े। सबसे पहले आप राहुल गांधी के उस बयान को सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए। आपने राहुल गांधी के उस बयान को सुन लिया। अब आप कहेंगे कि भाई कौन सा चैनल है, कहां पर नरेंद्र मोदी जी रो पड़े, वोटिंग तो कल ही है तीसरे चरण की, कब रो गए? तो सुन लीजिए, वो जो इंटरव्यू में रोए हैं वो है टाइम्स नाउ का, नवभारत जो टाइम्स नाउ चैनल है जिसमें एंकर थे सुशांत सिन्हा और नाविका कुमार। वो इनका इंटरव्यू कर रहे थे, बैठे हुए हैं सामने, और उन्होंने एक सवाल किया, सुशांत ने सवाल किया जो उनके प्रोमो में चल रहा है, शेयर भी किया है सुशांत सिन्हा ने, कि इससे पहले के जो 2 चुनाव हैं वो आपने अपनी माताजी के सामने लड़े, अब आपकी माताजी नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा सवाल भावुक करने वाला उन्होंने पूछा है। और उस पर मोदी जी का जो रिएक्शन आ रहा है वो एकदम मुट्ठी को ऐसे बांधते हुए कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, आपकी मां नहीं होगी, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते हैं। इसको लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि स्क्रिप्ट अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है। और उसके बाद लोगों को राहुल गांधी की बात याद आ गई जो कि सच साबित हो गई। उनके इस सवाल पर लोगों को कई तरह की बातें याद आ सकती हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि जब उनकी माताजी का देहांत हुआ था, शांत हुई थी वो, तब मोदी जी ने हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार बाल भी नहीं कटवाए थे, उस समय भी मोदी जी ट्रोल हुए थे। और अब चुनाव के बीच में उनकी माताजी को लेकर के इस प्रकार से सवाल करना और आंसू निकालते हुए दिखाना, कहीं ना कहीं लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि अब चुनाव आ गए हैं तो वोट बटोरने हैं, तो वोट बटोरने के लिए अब क्या बताएं, रोजगार तो दिया नहीं है, महंगाई कम की नहीं है, तो क्यों ना इसी तरीके से वोटों को प्रभावित किया जाए। और कल तीसरे चरण का चुनाव भी है, आज रात को जो इंटरव्यू पब्लिश होगा तो बिल्कुल टाइमिंग का भी ध्यान रखा गया है कि कब हमको ये पब्लिश करना है, किस चैनल पर हमको रोना है। गोदी मीडिया वाला चैनल है जिस पर आंसू दिखाए गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी ने जो कहा है, मंच पर भी मोदी जी भावुक हो जाएं, आंसू निकाल दें अगर इस इंटरव्यू से असर ना हो वोट बैंक में। तो दोस्तों, आप इसे किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।